आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रही हैं मैं मीडिया। कटिहार लोकसभा क्षेत्र बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक हुए 17 सभा चुनावों में 12 बार तारिक अनवर से सीधा मुकाबला हुआ और तारिक अनवर 5 बार जीतने में सफल भी रहे। तारिक अनवर ने कटिहार से साल 1980, 84, 96, 98 और 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, तब भी तारिक अनवर ने बड़ी आसानी से यहां से जीत हासिल की थी। तारिक अनवर अब तक हुए लोकसभा चुनावों में 7 बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। वे 1977, 79, 91, 99, 2004, 2009 और 2019 में वोटों की गिनती में दूसरे मुकाम पर रहे। 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार निखिल कुमार चौधरी तारिक अनवर को हराकर यहां से सांसद रहे हैं। हालांकि तारिक अनवर भी निखिल कुमार चौधरी को 3 बार हराने में सफल रही हैं। 1996, 98 और 2014 में तारिक अनवर ने निखिल कुमार चौधरी को हराया था। तारिक अनवर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्य के तौर पर की थी। 2019 में मैं मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में तारिक अनवर ने बताया था कि उनके दादा शाह मोहम्मद जुबैर एक बैरिस्टर और स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी से मिलने के बाद वे गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए और बैरिस्ट्री छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तारिक अनवर बताते हैं कि शाह मोहम्मद जुबैर मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वे मुंगेर शिफ्ट हो गए थे। वे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि शाह मोहम्मद जुबैर उनके बड़े भाई की तरह थे। शाह मोहम्मद जुबैर के लड़के और तारिक अनवर के पिता शाह मुश्ताक भी राजनीति में सक्रिय थे। साल 1952 में देश में जब पहला आम चुनाव हुआ तो शाह मुश्ताक बिहार के शेखपुरा से विधायक बने। तारिक अनवर शुरुआती दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता सीताराम केसरी के काफी करीब थे। सीताराम केसरी 1967 के लोकसभा चुनाव में कटिहार से सांसद बने थे। हालांकि सीताराम केसरी 1971 के लोकसभा चुनाव में कटिहार से हार गए थे। 71 के चुनाव में हारने के बाद केसरी ने दोबारा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और कटिहार सीट तारिक अनवर के लिए छोड़ दी थी। केसरी 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। नजदीकी होने की वजह से ही केसरी ने तारिक अनवर को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव बना दिया। सीताराम केसरी के कहने पर ही उन्होंने 1977 का लोकसभा चुनाव कटिहार से लड़ा। हालांकि चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली। तारिक अनवर बताते हैं कि आमतौर पर चुनाव हारने के बाद नेता सुरक्षित सीट की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनको कटिहार में ही राजनीति करनी है। केसरी का कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 1999 में एक मीटिंग के दौरान तारिक अनवर, शरद पवार और पीए संगमा ने एक सुर में कहा कि बीजेपी सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने का मुद्दा उठाएगी और वे लोग इसका ठोस जवाब नहीं दे पाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक तीनों नेताओं ने पत्र लिखकर एक प्रस्ताव पास कराने की मांग की। प्रस्ताव में घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान करने को कहा गया था कि पार्टी संविधान में संशोधन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारत में जन्मे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया जाए। तारिक अनवर, शरद पवार और पीए संगमा के विद्रोह के बाद सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी का भरपूर समर्थन किया और 3 विद्रोहियों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। तीनों बागी नेताओं तारिक अनवर, शरद पवार और पीए संगमा ने 25 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की बुनियाद रखी। हालांकि कांग्रेस से अलग होने के बाद तारिक अनवर 1999 के लोकसभा चुनाव में कटिहार से हार गए। 28 सितंबर 2018 को तारिक अनवर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 19 साल बाद फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी कर ली। यहाँ एक बात काबिले गौर है कि जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही, तब तक तारिक अनवर कांग्रेस में नहीं रहे। जब 2018 में तारिक अनवर ने कांग्रेस में वापसी की, तब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। युवराज पहली बार 1958 के उपचुनाव में कटिहार लोकसभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े।
हालांकि चुनाव में युवराज को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस के भोलानाथ बिस्वास कटिहार से सांसद बने और उन्होंने युवराज को 24,338 वोटों से हराया। उसके बाद 1962 से 77 के बीच युवराज कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते। युवराज समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले नेता थे। वे 1968 और 1974 में रेल मजदूर आंदोलन के दौरान जेल भी गए। आपातकाल के दौरान आंदोलन में भाग लेने की वजह से भी वे जेल गए। 1977 में युवराज ने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1958 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ने के लगभग 20 साल बाद 1977 में युवराज को कटिहार संसदीय क्षेत्र से जीत मिली। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर युवराज ने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया। चुनाव में युवराज को 2,15,074 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने तारिक अनवर को 1,29,789 वोटों के बड़े अंतर से हराया। 1977 के बाद अगले 2 लोकसभा चुनावों 1980 और 1984 में भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई। हालांकि दोनों लोकसभा चुनावों में युवराज को तारिक अनवर के हाथों शिकस्त मिली। इन दोनों लोकसभा चुनावों में युवराज जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 1989 के अगले ही चुनाव में युवराज की किस्मत पलटी और वे दूसरी बार कटिहार सीट से सांसद बने। युवराज जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तारिक अनवर को 1,03,178 मतों के अंतर से मात दी। युवराज आखिरी बार 1998 लोकसभा चुनाव में कटिहार से चुनाव लड़े। चुनाव में न सिर्फ युवराज हारे बल्कि 8वें स्थान पर रहे। इस चुनाव में युवराज ने ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव में मिली हार के बाद युवराज ने दोबारा कटिहार से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। 30 जनवरी 2016 को कटिहार स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। निखिल कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1991 लोकसभा चुनाव में पहली बार कटिहार सीट से चुनाव लड़े थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में उनको तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। 1996 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे निखिल कुमार चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव में तारिक अनवर ने उन्हें हराया। इस चुनाव में कश्मीरी नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कटिहार सीट से चुनाव लड़े थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लगातार मिल रही हार के बावजूद निखिल कुमार चौधरी कटिहार से चुनाव लड़ते रहे। 1998 के आम चुनाव में भी निखिल चौधरी को तारिक अनवर के हाथों शिकस्त मिली। हालांकि इस चुनाव में हार का अंतर बहुत कम हो गया था। तारिक अनवर ने इस चुनाव में उन्हें मात्र 20,437 वोटों से मात दी थी। 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ तो निखिल कुमार चौधरी ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे निखिल कुमार चौधरी को जीत मिली। तारिक अनवर को 1,36,852 वोटों के बड़े अंतर से हराया। जुलाई 2002 से जनवरी 2003 तक निखिल कुमार चौधरी केंद्रीय एग्रो व ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री के पद पर रहे। 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बेहद नजदीकी मुकाबले में निखिल एक बार फिर तारिक अनवर को हराकर कटिहार सीट से सांसद चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने 2,88,922 वोट लाकर तारिक अनवर को महज 2,565 वोटों के छोटे से अंतर से शिकस्त दी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शेरशाहबादी नेता मुबारक हुसैन 37,584 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। निखिल चौधरी 2009 लोकसभा चुनाव में भी तारिक अनवर को हराकर कटिहार से सांसद चुने गए। इस चुनाव में निखिल चौधरी ने तारिक अनवर को मात्र 14,015 मतों के छोटे से अंतर से हराया। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अहमद अशफाक करीम को 45,773, निर्दलीय हेमराज सिंह को 42,026 और भाकपा माले के महबूब आलम को 32,035 वोट मिले। जब तारिक अनवर कटिहार से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने लगे तो उनको हराने के लिए जनता दल ने मोहम्मद यूनुस सलीम को टिकट दिया। मोहम्मद यूनुस का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, लेकिन वह हैदराबाद में अस्थायी तौर पर रहने लगे थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस ने कांग्रेस के तारिक अनवर को शिकस्त दी। चुनाव में मोहम्मद यूनुस को 1,74,430 वोट मिले।
और उन्होंने तारिक अनवर को 23,622 वोटों से हरा दिया। तारिक अनवर को 1,50,808 वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर रहे भाजपा के उम्मीदवार निखिल कुमार चौधरी को 1,39,894 वोट मिले। कटिहार से सांसद बनने से पहले मोहम्मद यूनुस सलीम बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कटिहार विधायक राम प्रकाश महतो बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस अपने कार्यकाल में सिर्फ 2.5 दिन के लिए ही कटिहार आए। एक दिन चुनाव में नामांकन के लिए, दूसरा चुनाव परिणाम के दिन और आधा दिन क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए आए थे। मोहम्मद यूनुस 1967 में तेलंगाना के नालगोंडा से पहली बार सांसद बने थे। 1967 से 71 के दौरान वे केंद्र सरकार में कानून, न्याय और वक्फ मंत्री रहे। भारत सरकार में गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री रहे कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कटिहार लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि वे चुनाव में न सिर्फ हारे बल्कि तीसरे स्थान पर रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1996 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर कटिहार से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर ने बाजी मारी थी। तारिक अनवर ने भाजपा के निखिल कुमार चौधरी को 88,286 मतों से हरा दिया था। चुनाव में पहले स्थान पर रहे तारिक अनवर को 2,67,927 वोट, दूसरे स्थान पर रहे निखिल कुमार चौधरी को 1,79,641 वोट और तीसरे स्थान पर आने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद को 1,54,573 वोट मिले थे। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की स्थापना की और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी। कटिहार 1957 में एक अलग लोकसभा क्षेत्र बना। 1957 के लोकसभा चुनाव में अवधेश कुमार सिंह कटिहार के सांसद बने। उसके बाद 1962 में प्रिया गुप्ता, 67 में सीताराम केसरी, 71 में ज्ञानेश्वर यादव और 77 में युवराज ने इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में कटिहार लोकसभा में कद्दावर नेता तारिक अनवर की एंट्री हुई। तारिक अनवर ने 1980 से 89 तक कटिहार सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 1989 और 91 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर को शिकस्त मिली। 1989 में एक बार फिर युवराज यहां से सांसद बने और 1991 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद यूनुस सलीम यहां से जीत गए। साल 1996 और 98 के चुनाव में तारिक अनवर ने फिर से वापसी की और यहां से जीतने में सफल रहे। 1999 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के निखिल कुमार चौधरी कटिहार से सांसद रहे। 2014 में फिर तारिक अनवर ने न सिर्फ वापसी की बल्कि पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद कटिहार लोकसभा सीट से जीतने में सफल रहे। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी कटिहार से सांसद बन गए। जनता दल यूनाइटेड के दुलाल चंद्र गोस्वामी वर्तमान में कटिहार लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे साथ साथ गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में सदस्य, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की परामर्श समिति के सदस्य और बहुराज्य सहकारी संशोधन विधेयक की संयुक्त समिति के सदस्य भी हैं। गोस्वामी 1995 से 2000 के बीच बारसोई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और 2010 से 2015 के बीच निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बलरामपुर से विधायक रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में गोस्वामी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कटिहार के बड़े वामपंथी नेता महबूब आलम को हराया था। 2013 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तब उनके पास 118 विधायक थे। तब दुलाल चंद्र गोस्वामी के साथ अन्य 3 निर्दलीय विधायकों ने उनकी सरकार बचाई थी। 2014 में जीतन राम मांझी सरकार में गोस्वामी को बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम में इसका असर भी देखने को मिला। दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से एनसीपी उम्मीदवार तारिक अनवर को फायदा हुआ और वे आसानी से जीत गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर को 4,31,292 वोट मिले और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार निखिल कुमार चौधरी को 1,14,740 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। निखिल कुमार चौधरी को चुनाव में 3,16,052 वोट और तीसरे स्थान पर रहे जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 1,07,65 वोट मिले थे।
2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों भाजपा और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा था। गठबंधन के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी थे। वहीं चुनाव से ठीक पहले तारिक अनवर ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,59,423 मत प्राप्त हुए और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर को 57,203 वोटों से हरा दिया। चुनाव में तारिक अनवर को 5,02,220 वोट हासिल हुए। बात कटिहार लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा सीटों की करें तो 2 पर कांग्रेस, 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले काबिज हैं। वर्तमान में कटिहार विधानसभा से भाजपा के तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से भाजपा की निशा सिंह, मनिहारी से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह, कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद खान, मरारी से जेडीयू के विजय सिंह और बलरामपुर से भाकपा माले के महबूब आलम विधायक हैं। पिछले 5 लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखा जाए तो कटिहार से 3 बार भाजपा को और 1 बार जेडीयू व एनसीपी उम्मीदवार को जीत मिली है। तारिक अनवर के वापस कांग्रेस में चले जाने के बाद बिहार में एनसीपी का नामो निशान मिट सा गया है। उधर जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं और जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहां वर्तमान सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम लगातार अपने कटिहार लोकसभा से शेरशाहबादी समुदाय के उम्मीदवार की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों कटिहार में कार्यक्रम में तौकीर ने एक संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा था कि आज तक शेरशाहबादी का कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में नहीं पहुंचा है, इसलिए आबादी के अनुसार पसमानदा समाज की संसदीय सदन में भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। बिहार विधानसभा से कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान भी कटिहार के कदवा से एमएलए हैं। भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम भी कटिहार के ही बलरामपुर से एमएलए हैं। 2009 में डॉक्टर शकील अहमद खान अररिया लोकसभा से और महबूब आलम कटिहार लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसे में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के लोकसभा चुनाव की महत्वाकांक्षाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। आखिरी बार भाजपा ने अकेले 2014 में लोकसभा चुनाव में यहां से उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में भाजपा के उम्मीदवार को कौन होगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भाजपा में भी पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी के अलावा अब कटिहार में कई कद्दावर नेता हैं। 2020 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद का कद बिहार की सियासत में बढ़ गया है। कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल को 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बगावत पर उतर आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। ऐसे में कटिहार लोकसभा सीट पर भाजपा निखिल कुमार चौधरी के साथ साथ तारकिशोर प्रसाद और अशोक अग्रवाल जैसे नामों पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।